इनको वास कहां मिला है? एक तो कैलाश, दूसरा शमशान। भोलेनाथ शमशान में रहना क्यों स्वीकार कर लेते हैं? इसके 3 कारण हैं। महादेवी कह रहे हैं कि शमशान में रहने के मेरे 3 कारण हैं। क्या क्या 3 कारण हैं? जितने भी लोग शमशान में आते हैं ईमानदारी से मेरे इष्टदेव भगवान राम का नाम लेते हुए आते हैं, और जहां पर मेरे इष्टदेव का नाम लोग लेते हुए आते हैं वहां पर मैंने अपना डेरा डाला है। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। इष्टदेव का नाम लेते हुए आते हैं सब तनाव मुक्त होकर। पर अब सब लोग नहीं बोलते राम नाम सत्य है। जो मरता है ना उसके आसपास तो 2-5 लोग रहते हैं। बहनें इस बात के लिए दोषी नहीं है। ये पुरुष वर्ग ही शमशान में पधारते हैं किसी का दाह संस्कार करने के लिए, बहनों को अनुमति ही नहीं है। तो वहां पर ये जो लोग जाते हैं ना, जो शव के आसपास रहते हैं, वो कुछ लोग ही राम नाम सत बोलते हैं। बाकी तो फोन के ऊपर बात करते हुए, जूते पहने हुए फोन के ऊपर बात करते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ऊपर तक चलती है। ये फोन लगा कर कह रहे हैं एक बहुत पैसे वाले आदमी को भेज रहा हूं, अटैच रूम की व्यवस्था करा देना। नहीं, यूं फोन कर रहे हैं, यूं कम से कम मसाण में तो जपो रहे, शमशान में तो चुपचाप बैठो रहे। कम से कम मसाण में जा रहे हो और वहां भी जपने को तैयार नहीं। जो व्यक्ति शमशान में भगवान महादेव और भगवान राम का स्मरण करता है उसके कुल में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि महादेव खूब प्रसन्न होते हैं। वे शमशान में रहते हैं और वहां इष्टदेव राम का नाम कोई लेता है तो महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव एक कारण। दूसरा कारण शमशान में रहने का, भोले बाबा कह रहे हैं कि मेरा सब लोगों से मिलने का बड़ा मन करता है। मैं गांव में रहूंगा तो लोगों से मिलने घर घर जाना पड़ेगा, और मसाण में रहूंगा तो देर सवेर सब वहां आवेगा, सही वहां मिल लूंगा। और भाई कोई कितना भी पैसा वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी किसी भी जाति का हो, 100 दिन पूरे होने के बाद शमशान में तो जाएगा ही। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि हमने डेरा वहीं डाला है जहां सबका मंजिले मुकाम है। तीसरा एक और कारण महादेव का शमशान में रहने का, भोले बाबा कह रहे हैं इसलिए शमशान में रहता हूं क्योंकि वहां पर सबकी शान सम हो जाती है। सम शान, चाहे गरीब हो या अमीर हो, एक ही विधि से उसको लाया जाता है। गरीब आदमी को ऐसे थोड़ी कि डनलप की गादी लगाकर, नहीं, पंखा और एसी साथ में लेके जाते हैं कि बहुत पैसे वाला आदमी था, इसको गर्मी सहन नहीं होती थी, अणिवाते मसाण में पंखो भी ले जानी नहीं। सबकी शान सम हो जाती है, इसलिए उसका नाम है शम शान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो या गए खाता है, उन अमीर को रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता और गरीब को खाली चने का स्वाद नहीं आता। जो चने खाएगा उसको चने का ही स्वाद आएगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो। अगर गरीब आदमी नीचे बैठ जाए तो कहते हैं औकात में बैठा है इसकी, और अमीर आदमी नीचे बैठ जाए तो क्या कहते हैं? इसकी उदारता है। खाली इतना कहलवाना है अपने को कि ये शौक से खा रहा है, इसके लिए इतनी उठापटक करनी पड़ रही। गाय का भैंस के नीचे ने, भैंस का गाय के नीचे ने, इसकी टोपी इसके माथे पे ने, उसकी टोपी इसके माथे पे ने। खाली ये कहलवाना है कि शौक से चने खा रहा है। खाली अतरावाते अतरो करनो पड़ रहे हो। जीवन जीते हो वो आनंदमय जीवन होगा, और खाली प्रदर्शन के लिए आप इतनी उठापटक कर रहे हैं तो आप तो कितना भी ऐश्वर्य परमात्मा दे दे पर ईश्वर को कभी मत भूलो। ऐश्वर्य आवे तो ईश्वर को मत भूलो और सदैव उस परमात्मा का नाम स्मरण करो, क्योंकि राजा हो या रंक सभी का अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। कैसे? भाव